स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट मर्सीफुल। आज की इस वीडियो में हम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस GHQ में अनाउंस होने वाली सिविलियन जॉब्स पर बात करेंगे। हम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ऑनलाइन जॉब पोर्टल पर मौजूद हैं। सो चैनल पर नए आने वाले व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि अगर उन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिए, ताकि डेली बेसिस पर अनाउंस होने वाली डिफरेंट जॉब्स की इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। और इसके अलावा अगर आप वन पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चैनल आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आने वाली किसी भी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। आज की इस वीडियो में हम जनरल हेडक्वार्टर में अनाउंस होने वाली सिविलियंस की जॉब पर बात करेंगे और साथ में अप्लाई के मुकम्मल प्रोसीजर को देखेंगे। सो वीडियो का अंत तक लाजमी देखें, ताकि किसी भी प्रॉब्लम को फेस किए बगैर आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर पाएं। अगर आप PC यूज़र हैं या मोबाइल यूज़र हैं तो आपने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी मिल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंस्ट्रक्शंस को रीड करेंगे। प्लीज रीड गाइडलाइंस, एडवर्टाइजमेंट एंड FAQs केयरफुली बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है, देयर इज नो फी फॉर BPS 1 to BPS 5 कैटेगरीज। अगर आप BPS 1 से लेकर BPS 5 तक किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपसे कोई भी फी चार्ज नहीं की जाएगी। BPS 6 to BPS 15 जॉब एप्लीकेशन आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट फी प्रायर टू सबमिट एप्लीकेशन। लेकिन अगर आप BPS 6 से लेकर BPS 15 तक किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको सी फी पेमेंट गाइडलाइन फी डिटेल्स। अगर आप BPS 6 से लेकर BPS 10 तक किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपसे फी 250 रुपये ली जाएगी। लेकिन अगर आप BPS 11 से लेकर BPS 15 तक किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपसे फी 350 रुपये ली जाएगी। यू कैन अप्लाई फॉर वन पोस्ट ओनली। आप सिर्फ एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट फ्रॉम BPS 1 to BPS 5 विल बी फिल्ड अगेंस्ट लोकल डोमिसाइल। अगर आपके पास लोकल डोमिसाइल जैसा कि रावलपिंडी या इस्लामाबाद का डोमिसाइल है तो तभी आप BPS 1 से लेकर BPS 5 तक की किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट फ्रॉम BPS 6 to BPS 15 आर ओपन फॉर ऑल पाकिस्तान कैंडिडेट्स एज पर प्रोविजनल कोटा। लेकिन अगर आप BPS 6 से लेकर BPS 15 की किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो आप पूरे पाकिस्तान से अहल हैं। अपने प्रोविजनल कोटा के अकॉर्डिंग आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट पर क्लियरली मेंशन है, लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 10 अगस्त 2026। आपको इन जॉब्स के लिए 10 अगस्त 2026 से पहले अप्लाई करना है। इस तरह से इस वेबसाइट का इंटरफेस है। यहाँ पर रीड गाइडलाइंस है, अगर आप गाइडलाइंस को रीड करना चाहें, अगर आप FAQs को रीड करना चाहें। नेक्स्ट है व्यू करंट ओपनिंग, फी पेमेंट गाइडलाइंस हैं, अप्लाई ऑनलाइन है। अगर आपने अपनी एप्लीकेशन को एडिट करना है तो आप यहाँ पे वन टाइम एडिट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपने एप्लीकेशन स्टेटस चेक करना है तो यहाँ पर क्लिक करके आप एप्लीकेशन स्टेटस को देख सकते हैं। और अगर आपको अपना रोल नंबर भूल चुका है तो यहाँ पे रिट्राइव हियर पर क्लिक करके आप अपने रोल नंबर को भी अगेन सेट कर सकते हैं। हम यहाँ पर व्यू करंट ओपनिंग्स पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हम इनकी ऑफिशियल ऑनलाइन जॉब पोर्टल पर चले जाएंगे, जहाँ पर ऑलमोस्ट 23 डिपार्टमेंट्स में जॉब्स अनाउंस हुई हैं। फर्स्ट जॉब हमारे पास पोजीशन है असिस्टेंट। अगर इसके BPS की बात की जाए तो BPS 15 है। इस जॉब के लिए एज लिमिट 18 to 33 ईयर्स रखी गई है। अगर प्रोविजनल कोटा की बात की जाए तो ओपन मेरिट पे 1 सीट है। पंजाब के लिए 5 सीट्स हैं, सिंध अर्बन के लिए 1 सीट, सिंध रूरल के लिए 2 सीट्स, KP के लिए 1 सीट और टोटल इस तरह से हमारे पास 10 सीट्स बनती हैं। नेक्स्ट हम रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन पर अगर बात करें, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टाइपिंग स्पीड आपकी 20 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए और कंप्यूटर का आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, नोट द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स शैल हैव टू अंडरटेक 6 वीक्स बेसिक IT ट्रेनिंग कोर्स कंडक्टेड बाय NITB बिफोर कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशन पीरियड। यहाँ पर अब कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे कि अगर हमारे पास IT का डिप्लोमा नहीं है तो हम इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये IT ट्रेनिंग जब आप इस डिपार्टमेंट में सिलेक्ट हो जाएंगे, आफ्टर दैट ये डिपार्टमेंट आपको 6 वीक्स की बेसिक IT ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट हमारे पास स्टेनोटाइपिस्ट की सीट है।
इसका बीपीएस हमारे पास 14 है। अगर एज की बात की जाए 18 to 30 ईयर्स रखी गई है। मेरिट पे 2 सीट्स हैं, पंजाब के लिए 8 सीट्स हैं, सिंध अर्बन के लिए 1, सिंध रूरल के लिए 2, केपी के लिए 2, बलोचिस्तान के लिए 1, एक्सवाटा के लिए 1, जीबी के लिए 1 और आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए भी 1 सीट रखी गई है। और टोटल सीट्स हमारे पास 19 सीट्स हैं। अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो इंटरमीडिएट है। यहाँ पे मिनिमम स्पीड आपकी 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। शॉर्ट हैंड में एंड टाइपिंग रिस्पेक्टिवली मस्ट बी कंप्यूटर लिटरेट और आपके पास कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास यूडीसी की है। इसकी 13 सीट्स हैं। एज लिमिट 18 to 30 ईयर्स रखी गई है। मेरिट पे 1 सीट है। पंजाब के लिए 9 सीट्स हैं। सिंध अर्बन के लिए 2 सीट्स, सिंध रूरल के लिए 3 सीट्स, केपीके के लिए 2 सीट्स हैं, बलोचिस्तान के लिए 1 सीट है, एक्सफाटा के लिए 1, आज़ाद कश्मीर के लिए 1 है। इस तरह से टोटल सीट्स आपके पास 20 बन जाएंगी। नेक्स्ट अगर इनकी क्वालिफिकेशन की बात की जाए, इंटरमीडिएट आपकी क्वालिफिकेशन है। टाइपिंग स्पीड 25 वर्ड्स पर मिनट है। कंप्यूटर का आपको नॉलेज होना चाहिए और जब आप इस डिपार्टमेंट में सिलेक्ट हो जाएंगे तब आपको 3 वीक्स की बेसिक आईटी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन ये बात आप याद रखें, आप सिर्फ एक पोस्ट पर ही अप्लाई कर सकते हैं। सो अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग और अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग ही आप अपने लिए किसी भी एक सीट को सिलेक्ट करें। नेक्स्ट हमारे पास फोटोग्राफर की है। इसकी 13 सीट्स हैं। एज लिमिट 18 to 35 ईयर्स रखी गई है। मेरिट पे 1 सीट्स है। पंजाब के लिए 1 सीट है और टोटल सीट्स हमारे पास 2 हैं और इसका बेसिक पे स्केल हमारे पास 13 है। इसके लिए आपको मैट्रिक होनी चाहिए, 3 to 5 ईयर्स प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ फोटोग्राफी। अगर आपके पास 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द न्यूज वैल्यू ऑफ द फोटोग्राफी, नॉलेज ऑफ स्टूडियो वर्क, एबिलिटी टू गिव रफ कैप्शन ऑफ द सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास कॉपी पेस्टर की जॉब्स हैं। इसका भी बीपीएस 13 है। एज लिमिट 18 to 30 ईयर्स रखी गई है। मेरिट पे 1 सीट है और टोटल यहाँ पे इस डिपार्टमेंट में जस्ट 1 सीट है। अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपने कंप्यूटर साइंस में DAE का डिप्लोमा किया होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद 2 years एक्सपीरियंस इन कॉपी पेस्टिंग, ग्राफिक आर्ट, हैवी एक्सपीरियंस इन प्रिंटिंग प्रेस और आपके पास प्रिंटिंग प्रेस का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास LDC के लिए है। इसका बीपीएस 11 है। एज लिमिट सेम ही है। मेरिट पे 2 सीट्स हैं। पंजाब के लिए 12 सीट्स हैं, सिंध अर्बन के लिए 2 सीट्स हैं, सिंध रूरल के लिए 4 सीट्स हैं, केपीके के लिए 3 सीट्स हैं, बलोचिस्तान के लिए 1 सीट और आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए भी 1 सीट है। इस तरह से टोटल 25 सीट्स बनती हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन आपके पास मैट्रिक होनी चाहिए। मिनिमम टाइपिंग स्पीड आपके पास 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। कंप्यूटर का बेसिक आपको नॉलेज होना चाहिए और जब आप इस डिपार्टमेंट में सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपको 3 वीक्स की बेसिक आईटी ट्रेनिंग इस डिपार्टमेंट की तरफ से दी जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांसलेटर की जॉब है। एज लिमिट सेम ही रखी गई है। बीपीएस 10 है इसका। इसमें भी नंबर ऑफ सीट 1 है जिसमें आपके पास ग्रेजुएट होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन और 3 इयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इन ट्रांसलेशन ऑफ टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए। नेक्स्ट हमारे पास ऑफसेट मशीन मैन की जॉब्स हैं। इसका बीपीएस 8 है। बाकी आप तमाम डिटेल्स यहाँ से देख सकते हैं। अगर हम एक एक पर बात करेंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी और हम अप्लाई के प्रोसीजर की तरफ नहीं जा पाएंगे। सिक्योरिटी गार्ड का बीपीएस 5 है। एज लिमिट सेम ही रखी गई है। सिविलियन ड्राइवर है। बीपीएस हमारे पास 4 है। एज लिमिट सेम ही रखी गई है लेकिन यहाँ पे सिर्फ लोकल डोमिसाइल रखने वाले लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर बाइंडर की जॉब्स हैं। बीपीएस 3 है। जूनियर मशीन मैन की जॉब्स हैं। बीपीएस 3 है। अटेंडेंट की जॉब है। बीपीएस 2 है और फायरमैन की जॉब्स हैं। बीपीएस 2 है। जूनियर बाइंडर की सीट है। बीपीएस नायब कासद का बीपीएस 1 है। मेस वेटर का बीपीएस 1 है। कुक का बीपीएस 1 है। चौकीदार का बीपीएस 1 है। इंकर का बीपीएस 1 है। सैनिटरी वर्कर का बीपीएस 1 है और यहाँ पे एज लिमिट भी सेम ही है। लेकिन इन जॉब्स के लिए जस्ट वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास यहाँ का लोकल डोमिसाइल मौजूद है बीपीएस 1 से लेकर बीपीएस 5 की जॉब के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन जॉब्स के लिए हमने अप्लाई कैसे करना है। जैसे ही आप एडवर्टाइजमेंट को ओपन करेंगे यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा। अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करते ही हमारे सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस सामने आ जाएगा। अप्लाई ऑनलाइन से पहले आपने इंस्ट्रक्शंस को
गौर से पढ़ लेना है, जो कि मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। लेकिन फिर भी आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप इन जॉब्स पर अप्लाई करने से पहले इन तमाम इंस्ट्रक्शंस को लाजमी रीड आउट करें। उर्दू और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में यहाँ पे आपके लिए इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। आपने 5 स्टेप्स में इस एप्लीकेशन को कंप्लीट करना है। फर्स्ट स्टेप पे आपने अपना CNIC देना है, डोमिसाइल बताना है, डिस्ट्रिक्ट बताना है, जेंडर को सिलेक्ट करना है, रिलीजन आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। डिसेबल्ड हैं तो आपने यस कर देना है, अगर आप डिसेबल्ड नहीं है तो आपने यहाँ पे नो कर देना है। वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे आपने इंटर करना है। इसके बाद जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आप इनके सेकंड पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। इस तरह से आपने यहाँ पे 5 स्टेप्स में अपनी अप्लाई के प्रोसीजर को कंप्लीट करना है और उसके बाद आपके पास सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। सबमिट पर क्लिक करते ही आपकी एप्लीकेशन इनके पास सबमिट हो जाएगी। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी और आप मुकम्मल तौर पर अप्लाई के प्रोसीजर को जान चुके होंगे। इस वेबसाइट का लिंक भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करके आप इस वेबसाइट पर क्लिक करें और अपनी फेवरेट जॉब के लिए अप्लाई करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाजमी कर दीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना, आपका लाइक करना हमें मोटिवेशन प्रोवाइड करता है, ताकि हम डेली बेसिस पर पाकिस्तान में अनाउंस होने वाली डिफरेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन आपको पहुंचाते रहें और आप अपनी फेवरेट जॉब के लिए अप्लाई कर पाएँ और वहाँ पे अपनी पोजीशन को मेक श्योर करें। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।